प्रकाश की मौत उस रूम में खड़े हुए ही सिद्धार्थ खुद से कहता है, यह बात मुझे जल्दी से चीफ को बतानी होगी। यह कहकर सिद्धार्थ वहां उस रूम से बाहर चले गए था। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और सौरभ आपस में लटीडीडीएच रहे थे और दोनों काफी घायल हो गए थे। दोनों काफी तेज तेज सांसें ले रहे थे। प्रकाश सौरभ की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कहा ना कि हमने तुम्हारे राज्य पर हमला करने का नहीं सोचा है। तुम गलत सुबह रहे हो। प्रकाश की बात सुन सौरभ अपने खंजर से उस पर वार करते हुए कहता है, जी लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ डाचता। अब एक दूसरे के इतने योद्धाओं को मरने के बाद पीछे हटना सही नहीं होगा। अब तुम्हें मारकर और इस राज्य को अपनाकर ही हम पीछे हटेंगे। वहीं सौरभ की बात सुन प्रकाश कहता, अगर ऐसा है तो फिर आज जो मरेगा वो तुम ही होंगे। इतना कहते ही वो अपना खंजर निकाल सौरभ की तरफ कूद जाता है। अभी दोनों के वार टकरा पाते उससे पहले ही एक साथ कई सारी रॉक्स प्रकाश की तरफ आती है और उसे लगती है। उस वार से प्रकाश गिरने लगता है, लेकिन तभी उसके खंजर के आगे विंड से एक ब्लेड बनता है और वो सौरभ पर वार करता है। वहीं प्रकाश के वार को देख सौरभ हंसते हुए कहता, तुम्हारा यह वार मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इतना कहते ही उसके खंजर के आगे एक वाटर ब्लेड बनता है और वो प्रकाश पर वार करता है। तभी दोनों के वार आपस में टकराते हैं और दोनों जमीन पर अपने घुटनों पर आकर गिरते हैं। सब इतना फास्ट हुआ था कि किसी को कुछ नजर तक नहीं आया था। अगले ही पल सौरभ की एक आर्म कंधे के पास से कटकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं यह देख प्रकाश एक चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो खांसता है और उसके मुंह से खून बहकर बाहर आता है। खून देख प्रकाश हैरानी में कहता है, पर कैसे? लेकिन अगले ही पल वो अपने चेस्ट पर देखता है, यहां ब्लेड का एक गहरा घाव था। उस घाव को देख प्रकाश की आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थीं। प्रकाश की हैरानी देखते हुए सौरभ कहता है, क्या हुआ? वार का पता नहीं चला। मरने के बाद बहुत समय होगा, तो फिर सोचते रहना। सौरभ की बात सुन प्रकाश बिना देखे ही एक खंजर सौरभ की तरफ फेंक देता है, लेकिन सौरभ उस वार से बचने के लिए एक तरफ हटता है। लेकिन तभी उसे उसके पीछे से आता एक खंजर नजर आता है। सौरभ इस वार के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच वो खंजर उसकी राइट ऑनाई में जा लगता है। सौरभ दर्द से चीखते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश अपने उसी घाव मां उठने की कोशिश करते हुए खड़े होता है और सौरभ के पास चले जाता है। सौरभ के ठीक सामने खड़े होते हुए प्रकाश कहता है, मैंने कहा था ना कि आज तुम मरोगे, लेकिन शायद मैं गलत था। आज हम दोनों यहां मरने वाले हैं। इतना कहते ही वो अपना हाथ आगे करता है। प्रकाश के हाथ में कई सारे पेपर बोम्ब थे। उन पेपर बोम्ब को लेकर वो सौरभ के पास खड़े होता है और अगले ही पल कहता है, ब्लास्ट। उसके ऐसा कहते ही वहां एक ब्लास्ट होता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। वहीं उस धुएं को देख बाहर खड़े कुछ ये घबराते हुए कहते हैं, चीफ। तभी वो धुआं सामने से हटता है और सामने का सब नजर आने लगता है। सामने का मंजर देख वो सब हैरान है। सामने सौरभ अभी भी जिंदा था। हालांकि उसे अपनी दूसरी आर्म खोनी पर डीडीएच गई थी, लेकिन तभी उसके कुछ साथियों ने उसे बचाकर वहां से हटा दिया था। वहीं प्रकाश की वहीं मौत हो गई थी और उसकी बॉडी चल चुकी थी। सौरभ की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। यह देख उसके साथी उसे जल्दी से वहां से ले जाते हैं। वहीं महेश के कुछ योद्धा प्रकाश के पास आते हैं और जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब की यह कोशिश नाकाम थी। प्रकाश घायल होने से मर चुका था। वहीं सिद्धार्थ भी वहां आ गया था, लेकिन उस जगह से थोड़ी दूर ही उसके कदम थम गए थे। वो खुद से ही कहता है, मैंने देर कर दी, अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब यह बात सिर्फ एक ही आदमी को बताना सही रहेगी, लेकिन अभी नहीं। पहले चीफ को श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। चीफ और बाकी सभी सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने, जो आज के इस युद्ध में जिन्होंने बलिदान दिया था। सब लोगों की आंखों में आंसू थे। वहीं अर्जुन और बाकी सभी भी वहीं खड़े हुए थे। वो सामने प्रकाश की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, एक चीफ को राज्य के सबसे बड़े खतरे के सामने भी सीना तान कर खड़े होना होता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता हूं। जब मैं चीफ बनूंगा तो मैं भी ऐसी करूंगा।
इस तरह करने से अगर मैं बच गया तो मेरे नए दोस्त बन जाएंगे और लोग मुझे और पसंद करेंगे, और अगर मार गया तो मुझे याद रखेंगे। कुछ भी हो, यह अच्छा ही होगा। लेकिन इसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसे याद आ गया था कि कैसे उसकी फैमिली भी उसे एक युद्ध में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिए चिकर चले गई थी, और वो इन आंसुओं को छुपाने के लिए उन्हें जल्दी से होनी आंखों से पोंछता है और खुद से कहता है, अर्जुन, तेरे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि किसी ने उसे देख लिया है। तभी रागिनी उसके पास आती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही है ना? अचानक रागिनी की आवाज सुन और उसे सामने देख अर्जुन हैरान था। वो एकदम से कहता है, नहीं, नहीं रागिनी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगले ही पल रागिनी अर्जुन के पास आती है और उसे से कहती है, अर्जुन, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इतना कहते ही वो अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन रागिनी कैसे रिएक्शन से हैरान था, लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले रागिनी आगे कहती है, अर्जुन प्लीज, कभी भी कुछ ऐसा मत करना कि तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़े डेच कर चले जाओ। रागिनी की बात सुन अर्जुन काफी कंफ्यूज था। वो हैरान था कि क्या ये वही रागिनी है जिसे वो अक्सर नर्वस देखता था। लेकिन वो समझ भी रहा था कि चीफ की मौत ने सब पर असर किया है। इसलिए वो रागिनी की बात को समझते हुए कहता है, हाँ रागिनी, क्यों नहीं। अर्जुन की बात सुन रागिनी को कुछ एहसास होता है कि वो इस समय कहाँ है और उसने अब भी अर्जुन को क्या कहा है। इतना सोचते ही उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो खुद को अर्जुन से अलग करती है और फील्ड अर्जुन की तरफ बिना देखे ही कहती है, मैंने जो कहा वो बस ऐसे ही। लेकिन तभी अर्जुन का ध्यान आसपास जाता है और कुछ अजीब देख उसकी आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थीं। लीजेंडरी सेज। अर्जुन वहां खड़ीदा हुआ था कि तभी वो नोटिस करता है कि वहां पर सिद्धार्थ और अविनेश नहीं है। यह देखकर उसे काफी हैरानी होती है। वो खुद से कहता है, ये क्या इस समय मास्टर सिद्धार्थ और मास्टर अविनेश कहाँ हैं? उन्हें तो अभी यहां होना चाहिए, मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहते ही अर्जुन वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और अविनेश उस रहस्यमय बूढ़े आदमी के सामने खड़े हुए थे। उस आदमी की तरफ देखते हुए सिद्धार्थ कहता है, शहर पर हमले की बात से आप तक पहुंच गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हमारे नए चीफ, जिन्हें चीफ बनाने को आपने कहा था, वो युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे। तो अब आगे क्या करना है? सिद्धार्थ की बात सुन वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा कहो। उस आदमी की बात सुन अविनेश कहता है, हमारे कहने का मतलब है कि आप कब तक ऐसे छुप कर रहेंगे? मतलब अब आपको खुद को इस दुनिया को दिखा देना चाहिए और उन्हें आप सबकी उपस्थिति का पता होना चाहिए। और मेरा को कहना यह भी है कि आप यहाँ के नए चीफ बन जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा कोई नया चीफ हमें मिलेगा। आपके होते हुए कोई महेश पर हमला करने का भी नहीं सोचेगा। अविनेश की बात सुन वो आदमी कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे दुनिया के सामने आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं चीफ नहीं बनने वाला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, पर क्यों? मतलब आप तो उन 6 लीजेंडरी सेज में से एक है जिन्होंने महाराज अर्जुन के साथ मिलकर उन डार्क वॉरियर को कैद किया था। मुझे नहीं लगता कि अगर ये बात सबको पता चली कि आप महेश के चीफ हैं तो कोई हम पर हमला करेगा। तो फिर चीफ बनने माँ कैसी प्रॉब्लम? सिद्धार्थ की बात सुन वो आदमी कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि माँ लीजेंडरी सेज में से एक हूं, लेकिन मैं फिर भी चीफ नहीं बनना चाहता। इसके पीछे मेरी कुछ अपनी वजह है। मुझे महाराज अर्जुन के दिए गए कुछ काम को पूरा करना है, जो कि मैं चीफ बनकर कभी नहीं कर सकता। अब अगर आपको चीफ बनना ही है तो बाकी 5 लीजेंडर सेज मैं से किसी को बना लो। उस आदमी की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, लेकिन हम जानते ही नहीं कि बाकी 5 लीजेंडरी सेज कहाँ हैं, और हम यह भी नहीं जानते कि उनके पास आपकी तरह इतनी लंबे समय तक जीने की शक्ति है। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए वो आदमी कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा उन सबको। लेकिन उस आदमी को ऐसे रुकता देख अविनेश कहता है, लेकिन क्या मास्टर? वो आदमी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, लेकिन अर्जुन मेरे साथ जाएगा। उस आदमी की बात पर रिएक्ट करते हुए अविनेश कहता है, लेकिन क्या अर्जुन इसके लिए मानेगा?
अविनेश की बात सुन वो आदमी अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वो सब मैं देख लूंगा। इतना कहते ही वो आदमी अपना हाथ उठाता है और वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर बाद में मिलेंगे। और इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गया था। उस आदमी को गायब होता देख अविनेश कहता है, तुम्हें लगता है कि मास्टर ऐसा कर पाएंगे, या फिर आज भी बस बात घुमाने के लिए ऐसा कह रहे हैं? अविनेश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, मुझे नहीं लगता। मतलब मैं जानता हूं कि मास्टर हमेशा मजाकिया अंदाज में रहते हैं, इसलिए उन पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम आज से 700 साल पहले के इतिहास में देखें तो पता लगता है कि मास्टर ने कितने बड़े और महान काम किए हैं। ऐसे में हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। और यहां तक मैंने देखा है कि वो अर्जुन के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं। उम्मीद है इस भी आर भी सब अच्छा ही हो। अभी सिद्धार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी उसे आवाज आती है, क्या अच्छा होगा मास्टर सिद्धार्थ? मास्टर अविनेश। ये आवाज सुन सिद्धार्थ बिना देखे ही कहते हैं, अर्जुन कुछ नहीं बस ऐसे ही। और फिर उसकी तरफ मुद्दते हुए कहता है, वैसे अर्जुन तुम यहां क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन कहता है, मास्टर मैं आप लोगों को ही देखने आया था। मतलब आप दोनों वहां श्रद्धांजलि देते टाइम वहां नहीं थे, तो मैं आपको देखने आ गया। वैसे आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? अविनेश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, मुझे नहीं लगता। मतलब मैं जानता हूं कि मास्टर हमेशा मजाकिया अंदाज में रहते हैं, इसलिए उन पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम आज से 700 साल पहले के इतिहास में देखें तो पता लगता है कि मास्टर ने कितने बड़े और महान काम किए हैं। ऐसे में हमें उन पर शक नहीं करना चाहिए। और यहां तक मैंने देखा है कि वो अर्जुन के मामले में बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं। उम्मीद है इस भी आर भी सब अच्छा ही हो। अभी सिद्धार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी उसे आवाज आती है, क्या अच्छा होगा मास्टर सिद्धार्थ, मास्टर अविनेश। ये आवाज सुन सिद्धार्थ बिना देखे ही कहते हैं, अर्जुन कुछ नहीं बस ऐसे ही। और फिर उसकी तरफ मुद्दते हुए कहता है, वैसे अर्जुन तुम यहां क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन कहता है, मास्टर माँ आप लोगों को ही देखने आया था। मतलब आप दोनों वहां श्रद्धांजलि देते टाइम वहां नहीं थे, तो मैं आपको देखने आ गया। वैसे आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ अचानक घबरा जाता है कि वो अब अर्जुन को क्या जवाब दे। लेकिन तब ही अविनेश कहता है, अर्जुन वो हम दोनों ने श्रद्धांजलि दे दी है और डाई हम जल्दी यहां आ गए थे कि देख सके कि अभी कोई दुश्मन शहर मैं बचा तो नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं। अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, ठीक है फिर मैं भी आपकी इन सब मैं मदद करता हूं। अर्जुन की बात सुन अविनेश न मैं अपना सिर हिलाकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर अर्जुन से कहता है, हाँ क्यों नहीं अर्जुन, हम दोनों इस जगह का पहरा दे रहे हैं, तो तुम वहां पार्क के पास की जगह पर पहरा दो। सिद्धार्थ की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलता है और वहां से चले जाता है। अर्जुन के जाते ही अविनेश कहता है, मास्टर सिद्धार्थ वहां पर तो मास्टर गए हुए हैं, तो फिर तुमने अर्जुन को वहां क्यों भेजा? अविनेश की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, बस ऐसे ही, मास्टर ने ही कहा है कि वो अर्जुन को संभाल लेंगे, तो बस मैंने अर्जुन को भेजकर उनकी मदद कर दी। अब देखते हैं कि क्या नतीजा आता है। मास्टर अविनेश को मानव पाते हैं या नहीं। वहीं अर्जुन पार्क की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से ही परेशान होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता यहां कोई होगा। मास्टर सिद्धार्थ ने मुझे बेवकूफ बनाया है। कोई बेवकूफ योद्धा ही होगा जो ऐसे बिच शहर में छुपेगा। मतलब हर योद्धा शहर के बाहर के हिस्से में चुप्पन पसंद करेगा ताकि वो मौका मिलते ही वहां से भाग सके। लेकिन अब भी अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो कभी एक घर में झांक रहा था और कभी दूसरे घर में। उसे देख अर्जुन खुद से कहता है, दुश्मन तो नहीं मिला, लेकिन एक चोर मिल गया। अब इसके साथ थोड़ा मजाक करते हैं। इतना कहते ही अर्जुन अपने हाथ को रगदाते हुए और अपनी आंखें छोटी बनाकर, मानो उसके दिमाग में कुछ शैतानी चल रहा हो, कहता है, अब इसे पता चलेगा महेश मैं चोरी करने का नतीजा क्या होता है। ये कहकर अर्जुन आगे उस आदमी की तरफ चले जाता है। नशेद्दी आदमी अर्जुन हल्के कदमों के साथ उस आदमी की तरफ बढ़ता है
और कोशिश करता है कि उस आदमी को उसके आने का पता ना चले। जैसे ही अर्जुन उस आदमी के पास पहुंचता है, तो अचानक वो अपने चेहरे को एक डरावने लायन स्पिरिट माइट ट्रांसफॉर्म कर देता है और फिर उस आदमी को आवाज लगते हुए कहता है, सुनिए। और इतना कहते ही मन हंसते हुए कहता है, अब देख इस नशेदी चोर की कैसे हवा टाइट होती है, मुझे देखते ही कैसे इसका सारा नशा उतर जाएगा। अर्जुन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदमी अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ कहो। अर्जुन की तरफ देखते हुए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अर्जुन जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखता है, तो डर से चीखते हुए पीछे जमीन पर गिर जाता है और उस आदमी के चेहरे को देखते हुए कहता है, यह डरावना था। उस आदमी ने अपना चेहरा कुछ अजीब सा बनाया हुआ था, जो कि देखने में डरावना लग रहा था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ और अविनेश से मिला था। लंबे सफेद बाल और सफेद दाढ़ी जो कि हल्की लंबी थी, और लंबा कद, वहीं हाथ में एक दारू की बोतल पकड़ी हुई थी। वो आदमी उस बोतल से एक घूंट पीता है और फिर अपनी हल्की आंखें खोलते हुए कहता है, ए लड्डत के कौन हो तुम। उस आदमी की बात सुन अर्जुन उसकी तरफ गुस्से में उंगली का इशारा करता है और कहता है, मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और तुम उस घर में झांक क्यों रहे थे। मैं जानता हूं तुम यहां चोरी कर रहे थे। अरे छोरे, कैसी बातें कर रहा है, तुझे क्या मैं शक्ल से चोर लगता हूं? तू मुझे जानता भी है। उस आदमी की बात सुन अर्जुन उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर नीचे से ऊपर तक देख अपनी ठुड्डी पर हाथ रख कुछ सोचने लगता है। अर्जुन को ऐसा करता देख वो आदमी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी की बात सुन अर्जुन कहता है, मैं बस आपको जांच रहा था। काफी बार देखने पर भी आप मुझे एक नशेदी चोर जैसे ही लग रहे हो। उसकी बात सुन वो आदमी गुस्से में कहता है, तुमने मुझे क्या कहा? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं हूं। इतना कहकर वो अपनी बात को रोक लेता है। उसे रुकता देख अर्जुन उत्सुकता से पूछता है, कौन हो आप? अर्जुन की बात सुन वो आदमी कुछ सोचता है और फिर अर्जुन से कहता है, मैं एक खास आदमी हूं, लेकिन कौन, यह बात तुम्हें मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। उस आदमी की बात सुन अर्जुन कहता है, कैसा काम? अर्जुन की बात सुन वो आदमी अपनी हाथ में पकड़ दी उस शराब की बोतल को जमीन पर फेंकता है और फिर कहता है, आओ मेरे साथ। इतना कहते ही वो आदमी एक तरफ जाने लगता है। उस आदमी को जाता देख अर्जुन उससे कहता है, पर कहाँ? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता, बस लड्डे खड़ेट हुए ही अपने हाथ से अर्जुन को आने का इशारा करता है। उस आदमी को देख अर्जुन खुद से कहता है, क्या मुझे इस नशेदी आदमी के साथ जाना चाहिए? आगे जाकर यह गिर जाएगा। तभी वो खुद की बात को काटते हुए कहता है, लेकिन मेरी ड्यूटी है इसके बारे में जानना। ये सोचते ही अर्जुन नो उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी एक जगह पर आकर रुकता है और फिर अर्जुन की तरफ अपना हाथ आगे करता है। उस आदमी के इस रिएक्शन से अर्जुन हैरानी में पूछता है, आपको क्या चाहिए? अर्जुन की बात सुन वो आदमी कहता है, तुम्हें मेरे बारे में पता करना है और मैं अपना पता मुफ्त में थोड़ी ना बताऊंगा। थोड़ी जेब डीली करनी होगी। उस आदमी की बात सुन अर्जुन हैरानी में कहता है, क्या कहा? अर्जुन की कहने की देर थी कि वो आदमी एक तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए कहता है, जी अगर तुम्हें नहीं देने पैसे तो मैं चलता हूं, मुझे काफी काम है। उस आदमी की बात सुन अर्जुन खुद से कहता है, नहीं, नहीं, मैं इस आदमी को जाने नहीं दे सकता। अगर मास्टर सिद्धार्थ को पता चला तो कहेंगे कि तू कैसा योद्धा है जो एक आदमी का पता नहीं लगा पाया। मुझे कुछ भी इसका पता लगाना होगा। ये सोचते हुए वो उस आदमी को आवाज लगाकर रोकते हुए कहता गई, रुकिए आप। अर्जुन की आवाज सुन वो आदमी रुकता है और कहता है, हाँ कहो क्या कहना है? उस आदमी की बात सुन अर्जुन कहता है, वाह, वो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। इतना कहते ही वो अपने पेंडेंट में से 5,000 जादुई सिक्के निकाल उस आदमी को देते हुए कहता है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, मुझे उनकी जरूरत है। वो आदमी झट से अर्जुन के हाथ वो पैसे लेते हुए कहता है, ये बहुत है, मेरा इनसे काम हो जाएगा। इतना कहते ही वो आदमी एक तरफ जाने लगता है। उसे जाता देख अर्जुन हैरानी से कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे अपने बारे में बताओ। अर्जुन की बात सुन वो आदमी एक तरफ इशारा करता है और अर्जुन जैसे ही वहां देखता है तो उसे वहां एक शराब का ठेका नजर आता है।
उसे देख अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, अब इस आदमी को अपने लिए यह चाहिए। ये सच में एक नशेद्दी है। क्या यह मेरे किसी काम का भी है? वहीं यह सोचते हुए वो उस आदमी से कहता है, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वो आदमी कहता है, नहीं तुम ऐसी जगह पर नहीं जा सकते। तुम अपनी उम्र देखो, तुम्हें ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। तुम यही रुका, मैं अभी वापस आता हूं। यह कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है और अर्जुन बस वहां खड़ी डी डराकर उसे जाता देखता रहता है। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन वहीं खड़ा था, लेकिन पीछे 2 मिनट से उसका ध्यान कहीं और था। वो खुद से कहता है, पता नहीं क्यों पर रागिनी के पास होते ही मुझे काफी अच्छा एहसास होता है। यह एहसास बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैं साक्षी के प्रति पहले महसूस करता था। लेकिन अगले ही पल उसे अपना ध्यान उस आदमी पर से खोने का एहसास होता है और वो वापस उस ठेके के पास देखता है, लेकिन उसे वो आदमी नहीं दिखता है। यह देख अर्जुन हैरानी में कहता है, वो नशेधी आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। वो उसे यहां वहां देखता है, पर वो उसे नजर नहीं आता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे कुछ भी कर उसे ढूंढना होगा। आखिर मैंने अपने 5,000 सिक्के उस पर खर्चे हैं। ये सोच वो उस आदमी को ढूंढने वहां से चले जाता है। रहस्यमयी आदमी और अर्जुन की फाइट वहीं दूसरी तरफ। वो आदमी महेश के पास के जंगल में एक पेट डीएच के पीछे बैठा हुआ था। वो हाथ में पकद्धी दारू की बोतल को मुंह से लगता है और एक घूंट पीते हुए कहता है, आज तक काफी बार पी रखी है, लेकिन ऐसे पीने का मजा कुछ और ही है। बेचारा अर्जुन मुझे अभी भी ढूंढ रहा होगा। मुझे ढूंढना आसान है। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन मुझे कभी भी ढूंढ सकता है। थोड़ी देर बाद मैं खुद ही उसके सामने चले जाऊंगा। अभी उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी उस अचानक एक आवाज सुनाई देती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यह आवाजा सुन वो आदमी अचानक डर जाता है और कुछ कदम पेड से खिसक कर नीचे गिर जाता है। अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने तो मुझे डरा दिया था, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे? उस आदमी की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारी बात का जवाब देना का कोई शौक नहीं है। तुम जैसे नशेद्दी दादा मैंने कहीं नहीं देखा है। अर्जुन की बात सुन वो आदमी कहता है, सबसे पहले तुम मुझे नशेद्दी दादा बोलना बंद करो। मैं बस थोड़ी बहुत ही शराब पीता हूं, और वहीं मैं अभी भी जवान हूं, इसलिए मुझे दादा बोलना बंद करो। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 22 साल का हूं। तुम चाहो तो मुझे स्ट्रांग लीजेंडरी हैंडसम मोस्ट पावरफुल मैंक योद्धा कह सकते हो। उस आदमी की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे याद भी नहीं रहा कि आपने क्या नाम बताया, और इन सब में भी आपकी गलती है। अगर आपने मुझे पहले अपना नाम बताया होता तो मैं उसी नाम से बुलाता, लेकिन अब मैंने खुद तुम्हारा नाम रख लिया है, इसलिए अब यह बदल नहीं सकता। और हां, अब मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी जानकारी पता करना चाहता हूं कि तुम चोर हो या नहीं। और एक और बात, कहीं से भी तुम जवान नहीं हो, और 22 के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। अर्जुन की बात सुन वो आदमी खड़े होता है और वहां से जाते हुए कहता है, मैं चोर नहीं हूं। अगर तुम जानोगे ना कि मैं कौन हूं तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये कहते हुए वो आदमी वहां से जाने लगता है। उस आदमी को जाता देख अर्जुन एकदम से कहता है, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें पहले मुझे सब बताना होगा। अर्जुन की बात सुन वो आदमी अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं तो जा रहा हूं। उस आदमी के इतना कहते ही अर्जुन गुस्से में कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं अर्जुन हूं। मैं एक महान योद्धा बनूंगा, महाराज अर्जुन की तरह। इसलिए तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इतना कहते ही वो 2 खंजर अपने हाथ में पकड़ दहाता है और फिर उस आदमी की तरफ फेंक देता है। खंजर को आता देख वो आदमी एक पल के लिए हल्की नजरें पीछे की तरफ घुमाता है और फिर उन खंजर को देख घबरा जाता है। वो खंजर सीधा उस आदमी की पीठ पर लगते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है। अपना वार लगता देख अर्जुन खुश होते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। अभी अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी आंखों में हैरानी नजर आने लगती है। सामने जमीन पर वो आदमी नहीं बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा था। इसे देख अर्जुन खुद से कहता है, सब्स्टिट्यूशन स्किल। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, महाराज अर्जुन जैसे बनोगे तुम। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें देख तो कहीं से भी नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे।
इतना कहते ही वो आदमी ऊपर की तरफ देख खुद से कहता है, महाराज अर्जुन, मुझे लगा नहीं था कि जिस लड़के का आपने मुझे बताया था वो ऐसा है। मतलब पहली नज़र में देख कोई नहीं कह सकता कि किसी काम का है, लेकिन मैंने इसके अंदर वो जिद्द, कानून देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है महाराज अर्जुन। लेकिन देखते हैं यह और कितनी देर इन सब में लगा रहेगा। उस आदमी को खुद से बातें करता देख अर्जुन कहता है, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रहे हो, और यह मत सोचो कि तुम मुझसे बच गए, मैंने खुद ही तुम्हें कुछ नहीं किया। अर्जुन की बात सुन वो आदमी कहता है, तुम जो भी कर सकते हो कर लो, लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें मुझे दोबारा मेरे स्पेशल एनर्जी ड्रिंक के लिए पैसे देने होंगे। उस आदमी की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम सच में एक बहुत बड़े नशेड़ी हो, देखना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते ही अर्जुन एक हैंड साइन बनाता है और तभी उसके हाथ में एक फायर बॉल आ जाती है। वो फायर बॉल हाथ में पकड़े हुए उस आदमी पर वार करता है। पहले तो कुछ देर वो आदमी उस वार को देखता है और फिर पल भर में वहां से हट जाता है और खुद को बचा लेता है। अर्जुन जमीन पर जा गिरता है और दोबारा खड़े होता है। अर्जुन की तरफ देख वो आदमी कहता है, तुम्हारा तो निशाना भी सही नहीं लग रहा। अर्जुन जैसे ही खुद की बेइज्जती सुनता है, ओ वो जल्दी से खड़े हो गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो एक और फायरबॉल से उस पर वार करता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी वो आदमी उस वार से बच जाता है। ये सब काफी देर तक चलता है और अर्जुन इसमें काफी थक गया था। वो एक जगह पर खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, यह आदमी देखने में काफी बूढ़ा और नशेड़ी लगता है, लेकिन यह काफी फुर्तीला है। अब तक बस यह मेरे वार से बच रहा है। आखिर यह है कौन? अर्जुन को ऐसे थका देख वो आदमी उसे उकसाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे लगता है तुम थक गए। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। वहीं मन ही मन वो खुद से कहता है, अर्जुन करीब पीछे 1.5 घंटे से अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और अभी तक वो सही से खड़े डिढ़ाया है, और मैं जानता हूं कि उसने अभी तक पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसकी वोल्फ स्प्रिट या फिर महाराज अर्जुन की वो दो स्प्रिट जो इसे पेंडेंट से मिली है वो बाहर आने लगेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब इसे और थकाना होगा ताकि मैं इसकी लिमिट पता कर सकूं। वहीं उस आदमी की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, मैं अभी थका नहीं हूं। इतना कहते ही वो हैंड साइन बनाता है और कहता है, लाइफ क्लोन। इतना कहते ही वहां करीब 4 क्लोन आ गए थे। उन क्लोन को देख वो आदमी कहता है, बढ़िया, इतनी देर तक लड़ीडीने के बाद भी अर्जुन 4 क्लोन का इस्तेमाल कर पा रहा है, वो भी लाइफ क्लोन। वहीं अर्जुन के चारों क्लोन अपने हाथ से एक हैंड साइन बनाते गई और फिर कहते हैं, हुर्रिकेन। उसके इतना कहते ही वहां एक तेज तूफान आ गया था। वो तूफान काफी तेज था, लेकिन 2 सेकंड में वो अचानक हट जाता है और यह देख अर्जुन हैरान था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सभी क्लोन गायब हो जाते हैं और उसे समझते देर नहीं लगती कि उसकी चक्र की शक्ति खत्म हो गई है। अर्जुन का सिर चकराने लगा था। अगले ही पल वो झट से जमीन पर गिर जाता है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और उससे कहता गई, वैसे अर्जुन तुम अच्छा लड़िए। इस बार उस आदमी की आवाज सीरियस थी। उसकी आवाज को बदलता देख अर्जुन काफी हैरान था। वो आदमी आगे कहता है, लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए था कि तुम्हें इतनी ज्यादा चक्र की शक्ति खत्म करने के बाद अपने लाइफ क्लोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे। और ऊपर से तुमने हुर्रिकेन से वॉर किया, जो कि एक विंड स्टाइल मूव है। विंड स्टाइल मूव सबसे ज्यादा चक्र का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल काफी कम करना चाहिए। उस आदमी की बात सुन अर्जुन कहता है, अब चोर तो नहीं है, यह मैं जान गया हूं, लेकिन आप हो कौन? मैंने कभी पहले आपकी अपने राज्य में नहीं देख। अर्जुन की बात सुन वो आदमी कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, वो देखो, वहां है अर्जुन, जल्दी जाओ और कैद कर लो उसे। ये आवाज सुन अर्जुन जैसे ही उस तरफ देखता है तो करीब 30 योद्धा उसकी तरफ आ रहे थे। उन योद्धा को देखते हुए अर्जुन कहता है, ये सब क्या मुझे मारने आ रहे हैं? और ये तो आइसलैंड के योद्धा है, कहीं ये अपना बदला लेने तो नहीं आ रहे कि मैंने जो इनके साथी जो हमारे देश में आए थे उन्हें हराया था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो शक्ति भी खत्म है।
अभी अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वहीं आदमी अर्जुन के सामने आकर खड़े होता है और कहता है, तुम मैं से को भी अर्जुन को हाथ नहीं लगाएगा? एक साथ 30 योद्धाओं से लड़ डटना, यह सुनते ही अर्जुन हैरानी से उस आदमी की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ सामने खड़े योद्धा उस आदमी की बात सुनते हुए कहते हैं, तुझ जैसा आदमी अब हमें रोकेगा? तूने अपनी उम्र और हालत देखी है, नशे में धुत हो रखा है तू। वैसे तू है कौन जो उस अर्जुन के लिए हम सबसे बिड़ रहा है? उस योद्धा की बात सुन वो बूढ़ा आदमी कहता है, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें बस यहां से जाने का और खुद को बचाने का सोचना है। मैं एक आखिरी बार तुम्हें समझाऊंगा कि अगर तुमने अर्जुन की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो तुम सबका आज आखिरी दिन होगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुन सामने खड़े योद्धा हंसने लगे थे। तभी उनमें से एक योद्धा कहता है, वैसे हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहती थी, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अब पहले तुझे मरेंगे और इन सब के बाद अर्जुन को साथ ले जाएंगे। इतना कहते ही वो योद्धा बाकी सभी योद्धाओं को इशारा करता है और इशारा मिलते ही रखा योद्धा उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ जाता है। सामने से उस योद्धा को आता देख अर्जुन खुद से कहता है, ये आदमी क्या पागल है? ये उन सब से अकेले कैसे लड़ेगा? मुझे कुछ करना होगा। इतना अर्जुन खड़े होने की कोशिश करना है, लेकिन इसमें वो नाकाम हो जाता है। तभी वो योद्धा ठीक उस आदमी के सामने पहुंचता है और अगले ही पल वो योद्धा अपने खंजर से उस बूढ़े आदमी पर वार करता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उस वार से बचते हुए खिसकता है और फिर अपने हाथ से उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है और अगले ही पल वो अपनी हाथ को आगे करता है। तभी उसे हाथ में लगी सलिंग से कुछ नीडल निकलती है। वो नीडल के आसपास एक ब्लू एनर्जी थी। अगले ही वो नीडल उस योद्धा के सिर से होते हुए जमीन के काफी अंदर तक चले जाती है और वो योद्धा वहीं मर जाता है। उस बूढ़े आदमी के इस वार को देख हैरानी में अर्जुन खुद से कहता है, यह क्या नशेद्धी दादा भी मेरी तरह सलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन इन्होंने यह बनाया कैसे? और इनका वार और सलिंग मेरे से काफी अच्छी है। उन्हें इसके लिए दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ था। वहीं सामने खड़े योद्धा यह देख हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बूढ़ा आदमी इतनी आसानी से एक योद्धा को मार देगा। यह देख उनका लीडर बाकी सब योद्धाओं की तरफ गुस्से से कहता है, एक पर तो यह वार कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि हमारे एक साथ होने पर यह क्या करता है। सब एक साथ वार करो। लीडर का इशारा मिलते ही वो सब एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगे थे। अपनी तरफ आते उन योद्धाओं को देख वो बूढ़ा आदमी कहता है, चलो आज थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी तेजी से उन सब की तरफ बढ़ता है और फिर सामने से आ रहे एक योद्धा के वार वो हाथ से रोक उसका खंजर वापस उसके गले पर ही मार देता है। लेकिन तभी बाकी योद्धा एक साथ कई खंजर उसकी तरफ फेंक देते हैं। उन खंजरों को देख वो आदमी जल्दी से उस मरे योद्धा को अपने सामने करता है और वो वार उस योद्धा की बॉडी पर जा लगते हैं। तभी वो जल्दी से एक हैंड साइन बनाता है और फिर कहता है, एम्बर थ्रो। उसके ऐसा कहते ही सामने से बारिश की कई संतरे के आकर के आग के गोले सामने की तरफ जाने लगते हैं। उस वार को देख सभी योद्धा उससे बचने के लिए कूदते हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन सबको लग जाते हैं। वहीं बचे हुए योद्धा दोबारा लड़ी डेडिशने को तैयार होते हैं। अपने लीडर से कुछ इशारा पाकर उनमें से कुछ योद्धा जल्दी से हुर्रिकेन से वार करते हैं। उस वार को देख वो बूढ़ा आदमी एक हैंड साइन बनाते हुए कहता है, अब्सॉर्ब, और अपने दोनों हाथ को सामने करता है। तभी वो पूरा हुर्रिकेन उसके हाथों में अब्सॉर्ब हो जाता है। यह देख अर्जुन और बाकी योद्धा हैरान थे। अर्जुन हैरानी में कहता है, यह किस तरह की स्किल थी? मैंने आज तक किसी को भी इस स्किल का इस्तेमाल करते नहीं देखा। यहां तक पिताजी भी कोई ऐसी स्किल नहीं जानते थे। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जैसे ही उस हुर्रिकेन को अब्सॉर्ब करता है तो उसके पीछे से ही फायर बॉल के कई वार उसकी तरफ आने लगते हैं। उस वार को देख वो बूढ़ा आदमी के हैंड साइन बनाता है और तभी जमीन से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और उन सभी फायरबॉल को निगल जाता है। उस ड्रैगन को देख उन योद्धाओं का लीडर अपने चेहरे पर घबराहट के साथ कहता है, यहां आसपास तो कोई पानी है ही नहीं, तो फिर इसने इतने बड़ा ड्रैगन कैसे फॉर्म किया?
बिना पानी के इस स्किल का इस्तेमाल करने पर तो काफी एनर्जी लगती है। उस योद्धा की यह बात सही भी थी। उस बूढ़े आदमी ने जो वाटर ड्रैगन फॉर्म किया था वो करीब 82 फीट लंबा था, जो कि कुछ घंटे पहले सौरव के बनाए गए ड्रैगन से 2 गुना था, जबकि सौरव के राज्य का चीफ था। इसलिए यहां उन सब का हैरान होना जायज था। लेकिन तभी वो योद्धा कुछ सोचता है और बचे हुए योद्धाओं को कुछ इशारा करता है। इशारा इलते ही वो सब योद्धा तेजी से उस बूढ़े आदमी की तरफ पर आते हैं। सामने से उन्हें आता देख वो बूढ़ा आदमी आगे जाता है और एक योद्धा पर अपने खंजर से वार करता है। लेकिन तभी वो योद्धा उस वार को रोकता है और इसी के साथ बाकी 2 योद्धा पीछे अर्जुन की तरफ जाने लगते हैं। ये देख वो बूढ़ा आदमी हैरानी में खुद से कहता है, तो ये प्लानिंग थी तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें अर्जुन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी अपने खंजर को ऊपर की तरफ घुमाता है और इससे वो योद्धा थोड़ा पीछे खिसक जाता है। तभी वो बूढ़ा लाडमी उस योद्धा को एक किक मारता है और किक लगने से वो आदमी पीछे हवा में उछल जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपना खंजर उसकी तरफ फेंकता है और वो खंजर सीधा उस योद्धा के माथे पर जा लगता है। तभी वो आदमी पीछे घूमता है और देखता है कि वो योद्धा अर्जुन के पास पहुंच गए हैं। इतना देखते ही वो अपने सलिंग को आगे करता है। तभी उसके सलिंग में से 2 नीडलें निकलती है। दोनों नीडल के आगे फायर का एक एरो हेड बना हुआ था और वहीं पीछे विंड उसे सपोर्ट से दुगना तेज बना रही थी। तभी वो वॉर उन दोनों योद्धा को लगता है और पल भर में उनकी छाती को चिरते हुए वो नीडल आगे जमीन में जा लगती है और वहीं एक ब्लास्ट होता है। वो दोनों योद्धा वहीं मार गए थे, लेकिन वहीं उनकी बॉडी हाथ में खंजर पकड़े अर्जुन की तरफ बराच गई थी, जो कि रुक नहीं पाती और अर्जुन की तरफ कंटिन्यू बढ़ती रहती है। ये देख वो बूढ़ा आदमी तेजी से अर्जुन के पास पहुंचता है और उन दोनों योद्धा को वहां से पीछे धकेलता है। लेकिन तभी वो पीछे देखता है। पीछे से कई सारी तीरें उसकी तरफ आने लगती हैं। उन तीरों को देख उसकी आंखें हैरानी से बड्ढी हो गई थीं। वो जल्दी से अर्जुन के सैम आकर खड़े हो जाता है और तभी वो तीरें उसकी बॉडी में जा लगती है। अपने सामने यह देख अर्जुन की आंखें हैरानाई से बड्डी हो गई थीं। वो चिल्लाते हुए कहता है, नशेद्धी दादा। अर्जुन बना चकाला का स्टूडेंट वहीं वो बूढ़े आदमी के मुंह से खून बहकर नीचे जमीन पर गिरता है और फिर वो संभलते हुए खड़े होता है। उसे खडेरीरा होता देख सभी योद्धा हैरान थे। उन सब का लीडर कहता है, ये क्या, इसके पास अभी भी खड़े होने की ताकत बची हुई है क्या? इस पर दोबारा तीरों से वार करो। उन सब की बात सुन वो बूढ़ा आदमी कहता है, इसके लिए अब काफी देर हो गई है। इतना कहते ही वो अपना हाथ जमीन पर मारता है और तभी उन सब योद्धाओं के ऊपर एक बद्दा सा रहस्यमयी पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ शैतान बाहर आने लगते हैं। वो सब काफी बड्डे और काफी भयानक लग रहे थे। उन्हें देखते ही अर्जुन और बाकी योद्धाओं के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन योद्धाओं में से एक योद्धा कहता है, अब यह किस तरह की स्किल? ये कोई समॉनिंग स्किल नहीं लग रही। उसकी बात सुन उनका लीडर कहता है, ये स्मॉनिंग स्किल नहीं है, ये एक रहस्यमयी स्किल है जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसने अपने 7वें चक्र क्राउन चक्र को जागृत किया हो, और इससे बचना नामुमकिन है। अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इसी से ज्यादा वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बड्डे शैतान उनकी तरफ परतते हैं और उन्हें अपने मुंह में दबोच वापस उस पोर्टल मान चले जाते हैं। और ऐसा होते ही वो पोर्टल दोबारा बंद हो जाता है। अपने सामने की इस मंजर ने अर्जुन की आंखें खौफ से बड्ढी कर दी थीं। वो हल्की आवाज में खुद से कहता है, यह स्किल 7वें चक्र की है। इसका मतलब इन्होंने अपने क्राउन चक्र को जागृत कर लिया है। आखिर यह इंसान है कौन? तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और अर्जुन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी उसे अपनी चेस्ट में हल्की दर्द महसूस होती है और वो जमीन पर अपने घुटनों पर आ गिरता है। लेकिन तभी वहां सिद्धार्थ और अविनेश आते हैं और उसे आदमी को थामते हुए कहते हैं, मास्टर। मास्टर वर्ड सुनते ही अर्जुन की हैरानी और भी बरज गई थी। वहीं वो बूढ़ा आदमी अविनेश से अर्जुन को संभालने को कहता है। उस आदमी की बात सुन अविनेश अर्जुन के पास जाता है और उसे खड़े होने में मदद करता है। अर्जुन सहारा लेकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। अर्जुन की बात सुन वो आदमी बस हाँ मैं सिर हिला देता है।
लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की नशिद्दी दादा? यह नाम सुनते ही सिद्धार्थ हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि यह कौन है? सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, कैसे पता होगा? अभी तक इन्होंने बताया कहाँ, और ऊपर से मेरे 5,000 जादुई सिक्के भी लेकर अपनी एनर्जी ड्रिंक यानी शराब भी पी ली। तो अब बताओ कि मैं इन्हें नशद्दी दादा के अलावा और क्या बोलूं? लेकिन अब आप ही बता दीजिए कि यह कौन है? मतलब जैसे इन्होंने अकेले उन सबको 30 योद्धाओं को हराया, उससे ये कोई आम योद्धा तो नहीं है, और इनके पास एक सातवीं चल रहा स्किल भी है। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ मन ही मन कहता है, मास्टर अपनी आदत नहीं छोड़ देंगे, और फिर अर्जुन से कहता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं ये कौन है, लेकिन मैं जो कहूंगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हें करना होगा। ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि महाराज अर्जुन के मास्टर, मास्टर जकाला है, जिन्होंने महाराज अर्जुन को ट्रेन किया था। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर तो मानो अर्जुन के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो एकदम से खुद को संभालते हुए कहता है, क्या कहा महाराज अर्जुन के मास्टर? पर यह कैसे हो सकता है? महाराज अर्जुन तो आज से 700 साल पहले थे, लेकिन इनकी उम्र देखकर लगता है कि यह करीब 50 से 55 साल के हैं। अर्जुन की बात सुन सिद्धार्थ कुछ कहने ही वाला था कि तभी वो आदमी झकाला अपनी बॉडी से आखिरी तीर निकलता है और फिर कहता है, तुम रहने दो सिद्धार्थ, यह नहीं समझेगा। आखिर नाम से ही नहीं, जिद्द से भी महाराज अर्जुन जैसा ही है यह। चखाला की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, क्या सच में? लेकिन मैं जानता हूं कि क्या करना है। वो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यह तो जानते हो ना कि सातवीं स्टेज स्किल काफी कम लोगों के पास है। इतने काम की मुझे नहीं लगता हमारे पूरे राज्य में मैं किसी को जानता हूं जो ऐसा कर सके। इसी के साथ यह स्किल काफी खतरनाक भी होगी। तुम्हें नहीं लगता कि कोई आदमी जो इस स्किल का इस्तेमाल कर पा रहा है तो हो सकता है वो महाराज अर्जुन के मास्टर हो? और मैं तुम्हें बता दूं कि यह 6 लीजेंडरी सेज में से एक है। अर्जुन ने जैसे ही यह सुना था तो हैरानी से उसकी आंखें और बड्डी हो गई थी। क्या कहा? 6 लीजेंडरी सेज? जब 6 लीजेंडर सेज जिन्होंने महाराज अर्जुन के साथ मिलकर उस डार्क वॉरियर को कैद किया था। अर्जुन की बात पर अविनेश कहता है, हाँ वहीं 6 लीजेंडरी सेज। लेकिन तभी अर्जुन आगे कहता है, लेकिन फिर यह अब तक जिंदा कैसे है? क्योंकि कोई भी इंसान 700 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। अर्जुन की बात सुन मास्टर जकाला कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि महाराज अर्जुन ने मुझे भी सील किया था। जकाला की बात पर हैरानी के रिएक्शन देते हुए अर्जुन कहता है, आपको भी सील कर दिया था, पर क्यों? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए जकाला कहता है, इसका कुछ मकसद है, लेकिन मैं वो अभी तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता डडेजता कि तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो। मुझे क्या करना है तुमसे? मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ सिद्धार्थ, तुम मुझे चीफ बनने को कह रहे थे ना, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे एक स्किल की ट्रेनिंग करनी है जो कि अकेले ही 20 आदमियों को हराने की तकरीबन रखती है। इसलिए मुझे परेशान मत करना। ये बात जकाला ने थोड़ा जोर से कही थी ताकि अर्जुन का ध्यान इस बात पर जाए। अर्जुन जैसे ही ये बात सुनता है तो हैरानी में खुद से कहता है, क्या ये ऐसी स्किल भी जानते हैं? और इनके पास तो वो नीडल्स की स्किल भी थी। मुझे वो दोनों सीखनी है। मुझे लगता है ये सच में उन 6 लीजेंडरी सेज में ही से एक है। इनके पास कई अच्छी अच्छी स्किल हो सकती है, और ये महाराज अर्जुन को भी अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इनके साथ रहा तो मुझे उनके बारे में सुनने को काफी कुछ मिलेगा। तो ऐसे में मुझे इनसे मेरे मास्टर बनने के बारे में पूछना चाहिए। इतना सोच वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी जकाला वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है सिद्धार्थ, अविनेश मैं चलता हूं, मुझे अपना काम पूरा करना है, तो हो सकता है कि तुम मुझे काफी देर तक देख ना पाओ। तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुद निपट लेना। इतना कहते ही जकाला वहां से जाने लगता है। जकाला को जाता देख अर्जुन परेशानी में खुद से कहता है, ये क्या, नशेद्दी दादा तो जा रहे हैं। अगर वो चले गए तो मुझे महाराज अर्जुन के बारे में जानने का कोई दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं? मुझे कुछ भी कर उन्हें रोकना होगा और उन्हें मेरे मास्टर बनने को मनाना होगा। इतना कहते ही अर्जुन उनकी तरफ भागते हुए कहता है, नशेद्दी दादा। अर्जुन में आवाज सुन
चकाला रुकता है और अर्जुन से कहता है, हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें? चकाला को रुकता देख अर्जुन कहता है, वो नशे थी दादा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मास्टर बन जाइए। मैं आपसे महाराज अर्जुन जी के बारे में जानना चाहता हूँ और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनते ही झकाला के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो उसे छुपाते हुए कहता है, नहीं अर्जुन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी काम होते हैं, ऐसे में मैं तुम्हें कहाँ अपने साथ रखूंगा। और वहीं तुम्हें तो विश्वास भी नहीं है कि महाराज अर्जुन का मास्टर हूं, तो ऐसे मैं कैसे तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो। इतना कहते ही झकाला आगे जाने लगता है, लेकिन तभी अर्जुन भागते हुए थोड़ा आगे जाता है और झकाला के पैरों में पडडर डालते हुए कहता है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। मैं महाराज अर्जुन जितना महान योद्धा बनना चाहता हूं। मैं इसके लिए जितना आप कहोगे उतनी मेहनत करूंगा। जिधर आप कहोगे वहां जाने को तैयार हूं। आओ, जो भी कहोगे मैं वहीं करूंगा। प्लीज बस मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। ये सब कहते हुए लगभग अर्जुन रो चुका था। अर्जुन की बात सुन झकाला वहां से थोड़ा आगे आता है और फिर कहता है, चलो अर्जुन, हमें देर हो रही है। और अर्जुन जैसे ही झकाला की बात सुनता है तो अचानक उसे आंखें पफी हो जाती हैं और उसे अपने पैरों और बॉडी में अजीब सा एहसास होता है, जो कि उसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। सलिंग स्पेशल स्किल अर्जुन भागते हुए मास्टर जकाला के पीछे जाता है और उनके बराबर पहुंचकर उनसे कहता है, थैंक्स मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। अर्जुन की बात सुन जकाला कहते हैं, मैंने तुझे फ्री में अपना स्टूडेंट नहीं बनाया है, तुम्हें अपना काम करना होगा। जकाला की बात सुन अर्जुन हैरानी होता गई और मुस्कुराते हुए कहता है, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो तो मैं अच्छे से ही करूंगा। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, छोरे, तू गलत समझ रहा है। मैं अपनी स्पेशल एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूं। तुझे पता है ना वो मेरे लिए कितनी जरूरी है? झकाला की बात सुन अर्जुन चिल्लाते हुए कहता, क्या कहा? मैं तो सोच रहा मैंने आपको गलत समझ लिया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप एक बहुत बड़े नशिद्दी हो। मैं आज से आपकी नशिद्दी दादा ही कहूंगा। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, छोरे, इससे मार्केट में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। आखिर मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो बहुत कुछ देखना है मैंने जिंदगी में, अभी शादी करना भी बाकी। अगर तुम ऐसे नशेद्दी ही दादा कहोगे तो कौन लड्डा की मुझसे शादी करेंगी? चकाला की बात सुन बाई कहता है, वो वैसे भी कोई नहीं करेंगी। अर्जुन की बात को ऐसे हल्के में उड़ाते हुए छकाला कहता है, तू रहने दे छोरे, तुझे क्या पता मेरे कितने चर्चे हैं लड्ढकियों में। खैर, तू अभी बच्चा है, तुझे क्या पता। अर्जुन जकाला की बात से बोर हो रहा था, इसलिए वो उससे कहता है, मैसेज नशिद्दी दादा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन की बात का जवाब सुन चकाला कहता है, विलेज के नए चीफ को ढूंढने। चकाला की बात सुन अर्जुन हैरानी में कहता है, नया चीफ? इसका क्या मतलब? आप क्यों जा रहे हैं? अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, यह मेरा ही काम है। आखिर तुम्हें हटाकर प्रकाश को भी मैंने ही चीफ बनाया था। चकाला की बात सुन अर्जुन हैरान हो जाता है। उसी हैरानी में वो चकाला से कहता है, पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मैं लगभग चीफ बन ही गया था। अर्जुन की बात सुन चकाला अर्जुन के सर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहता है, अर्जुन, परेशान मत हो। मैंने सब सोच के ही किया था। मैं जानता हूं कि तुम्हें चीफ बनना है, लेकिन वो समय तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम महाराज अर्जुन जितने ताकतवर बनना चाहते हो और अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम जब चीफ बनो तो तुम उनके जितने ही स्ट्रांग हो। बस इसलिए मैंने तुम्हें चीफ नहीं बनने दिया। मैंने तुम में उस समय पोटेंशियल देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें चीफ नहीं बनने दिया। इसलिए अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो और आओ, मैं तुम्हें एक नए स्किल की ट्रेनिंग कराता हूं। स्किल वर्ड सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई थी। वो खुशी में उछलते हुए चकाला के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है, आप मुझे कोई खास स्किल सिखाने वाले हैं, जैसे वो मोहन की थी, या फिर चीफ प्रकाश जैसी कोई स्किल? आप तो उन सबसे स्ट्रांग हैं, तो हो सकता है कि आप मुझे कोई और अच्छी स्किल सिखाने वाले हैं। अर्जुन की बात सुन जकाला मुंह मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं, नहीं अर्जुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं जो स्किल तुम्हें सिखाने वाला हूं वो सिंपल और काफी इफेक्टिव है, और वो स्किल कोई और नहीं,
बल्कि सलिंग का इस्तेमाल करना है। सलिंग सुनते ही अर्जुन कहता है, सलिंग तो मेरे पास भी है और मैं इसे इस्तेमाल करना जानता हूं, इसमें क्या खास है? इतना कहते ही अर्जुन अपना हाथ सामने पेडेटीएच की तरफ करता है और तभी उसके सलिंग में 4 नीडल आती है और फील्ड अर्जुन उन्हें अपने हाथ से खींच सामने पेडीएच की तरफ चला देता है। तभी वो नीडल सलिंग से चलती है और सामने पेडीडीएच को जा लगती है। उन्हें देख जकाला कहता है, तुम यह कब तक करोगे? मतलब हर बार क्या? ऐसे दूसरे हाथ का इस्तेमाल करोगे क्या एम? और वहीं तुम्हारी सलिंग एकदम नॉर्मल है, इसमें किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं है, समझे? तुम मेरे सलिंग का वार देखो। इतना कहते ही जकाला अपना हाथ सामने पेडेड गिरिज की तरह करता है और तभी उसके सलिंग से एक नीडल निकलती है जो कि वाटर हेड के साथ थी। अगले ही पल वो उस पेडेड गिरिज को लगती है और उसे चिढ़ते हुए सामने दूसरे पेडेड गिरिज को भी चिढ़ नीचे जमीन पर गिरती है। इस वार को देख अर्जुन हैरानी में कहता है, ये क्या आपकी स्लिंग तो अपने आप चलती है और वहीं वाटर एनर्जी से इसकी फोकस पॉइंट काफी बच गया था और इसका डैमेज काफी ज्यादा हो गया था। ये देखने माँ काफी सिंपल लग रहा है लेकिन पावरफुल है, मैं ये सीखना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुन झकाला कहता है, हाँ क्यों नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। तुम्हें इसमें अपनी शक्ति जो तुम्हारी बॉडी में चल रही है उसे पने सलिंग में भेज उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, तो अब करके देखो। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है। इतने इतने ही वो अपना हाथ आगे करता है और फिर अपनी शक्ति को अपनी बॉडी के बाहर से अपने रिस्ट में फ्लो करने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिश करने पर भी वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो परेशान होकर चकाला की तरफ देखते हुए कहता है, आप आसी खड़े मत रहिए नशेद्दी दादा, मुझे कोई तरीका बताइए। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, मुझे देखने दो। और फिर कुछ सोचते हुए कहता, कई जी अर्जुन, अभी तुम्हें अपनी शक्ति को अपनी बॉडी में फ्लो करना नहीं आता है। पहले तुम्हें यह सीखना होगा। इसके कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहले तुम्हें एक जगह पर बैठ अपनी शक्ति अपनी बॉडी से बाहर लाना सीखो। यूं हो जाओ अब शुरू। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सर हिलाता है और एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी चक्र को अपनी बॉडी के आसपास ऑरा की तरह लाने की कोशिश करता है, वो भी बिना किसी स्किल के इस्तेमाल किए। एक जगह पर बैठे वो अपनी शक्ति को बाहर आता महसूस करने लगता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तब वो उसे एक लाइट ब्लू एनर्जी अपनी बॉडी से बाहर आती महसूस होती है। इस चीज में उसे काफी मेहनत करनी पड़ी डीडीएच रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान टूटता है और उसकी शक्ति बाहर नहीं आ पाती है। यह देख अर्जुन अपनी आंखें खोल जकाला की तरफ देख कहता है, मैं यह नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, इसमें काफी समय लगेगा, तब तक मैं क्या करूंगा? चल कुछ पैसे निकाल, तब तक मैं पास के शहर से अपने काम की कुछ चीजें ले लूं। जकाला की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तुमने आज तक कभी पोषण भी नहीं खरीदा, वो भी तुम्हें रागिनी दे देती है। और वहीं तुम्हें लास्ट दिन ने सिद्धार्थ ने 40,000 रुपये दिए थे, इसलिए जल्दी से पैसे निकाल मुझे दे। डैड को तो मेरे बारे में सब पता है, अब तो पैसे देने ही पड़ेंगे। इतना कहते ही वो पेंडेंट से सभी पैसे निकालता है और 5,000 जकाला को देने लगता है। लेकिन तभी जकाला अर्जुन के दूसरे हाथ इलेक्ट्रिक आरे पैसे ले लेता है और 5,000 उसके पास रखते हुए कहता है, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और इतना कहते ही वहां से जाते हुए कहता है, ट्रेनिंग करते रहो अर्जुन। जकाला को जाता देख अर्जुन कहता, मेरे मेहनत के पैसे, अब मैं क्या करूंगा? लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, मैं इसका हिसाब पूरा करूंगा। मैं जल्दी ये स्किल सीख और फिर नशेद्दी डैड से कोई और स्किल सिखाने को कहूंगा, इस ऐसी मेरे पैसे का हिसाब पूरा हो जाएगा। इतना कहते ही अर्जुन नीचे जमीन पर बैठता है और ध्यान कर अपनी शक्ति को बॉडी से बाहर आता महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चकाला एक शहर में एक ठेके पर था। वो वहां से अपना सामान खरीद ही रहा था कि तभी उसे लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। चकाला अपना ध्यान उन बातों पर देने लगता है और तभी वो सुनता है, सुना है, कल शाम को यहाँ के किंग उन दोनों लीजेंडरी सेज को मौत की सजा दे देंगे। दोनों लीजेंडरी सेज को मौत की सजा? उन लोगों की बात सुन चकाला हैरानी मैं खुद से कहता है,
क्या कहा उन दोनों लीजेंडरी सेज को मौत की सजा। मैं इस समय लैंड ऑन ऑफ किंग्स में हूं, और यहां तक मुझे याद है, इस समय यहां पर जो दो लीजेंडरी सेज है वो है पलक और राकेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों इस समय कैद में हैं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, उन दोनों का पता लगाना होगा। इसी सोच के साथ जकाला उन लोगों के पास जाता है और एक आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, भाई क्या बात कर रहे हो तुम? दोनों लीजेंडरी सेज को कैद कर लिया। मैं 1 साल के लिए इस राज्य से क्या गया, यहां पर इतना कुछ हो गया, न जाने क्या क्या हो चुका है यहां। चकाला की बात सुन वो आदमी अपनी शराब की बोतल से एक घूंट मारता है और कहता है, तुमने सही सुना। वो दोनों लीजेंडरी सेज जो कि स्प्रिटलैंड से थे और यहां रहते, उन्हें हमारे नए राजा राजेश ने पकड़ी डीडिच लिया है। आखिरी उन्होंने काम ही ऐसा किया। उस आदमी की इस बात को सुन चकाला कहता है, भाई ऐसा क्या कर दिया उन दोनों ने? चकाला की बात सुन वो आदमी कहता है, वो दोनों जमारे राज्य में छुपकर कुछ छोटे बच्चों की शक्ति जागरण करवाकर उन्हें यह स्किल सिखा रहे थे। लेकिन हमारे राज्य में यह सब बंद है। बस जो सेना में काम करेंगे वहीं ये स्किल सीख सकते हैं, बाकियों को यह अधिकार नहीं है, और ऐसा करने वालों को मौत की सजा है। अब बेचारे वहीं भुगत रहे हैं। वो दोनों स्पिरिटलैंड के काफी खास हैं। अगर वो शांति से आत्मसंपरण करते तो शायद उन्हें छोड़े डेज भी किया जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमारे राज्य के सेना का काफी नुकसान किया, कई सारे योद्धाओं को मारा। इसलिए हमारे महाराज ने काफी बद्दी सेना की मदद से उन्हें कैद कर लिया, और अब कल उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। वहीं यह सब जानने के बाद चकाला कहता है, वैसे इस समय वो काफी निगरानी में होंगे दोनों लीजेंडरी सेज। आखिर वो इतने बड़े योद्धा हैं, उन्हें ऐसे आसानी से नहीं छोड़ दे सकते। बात सुन वो आदमी कहता है, तुम सही सोच रहे हो। उन लीजेंडरी सेज को कड्डी पैरे मैं रखा है। वहीं करीब 300 योद्धा इस समय उनकी निगरानी के लिए तैनात है, और वहीं जिस जेल में वो है उसके अंदर उनकी जादुई स्किल किसी कम की नहीं है। अब तो कोई भी उन्हें मरने से नहीं बचा सकता। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद चकाला किसी सोच में खो गया था। वो मन ही मन खुद से कहता है, मतलब मेरे पास बस एक दिन का समय है, मुझे कुछ भी कर उन दोनों को बचाना होगा। चकाला को कहीं खोया देख वो आदमी उससे कहता है, भाई कहाँ खो गए? उस आदमी की बात सुन चकाला कहता है, जी कहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि बात करने की वजह से अब ठेके की लाइन दोबारा खड़े होकर इंतजार करना पड़ डटेगा। चकाला की बात सुन वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं। इतना कहते ही वो अपने हाथ में पकड़ दी दूसरी बोतल चकाला को देते हुए कहता है, इसे तुम रख लो, मेरे पास एक है। चकाला उस आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, पर पैसे? चकाला की बात सुन वो आदमी कहता है, पैसे रहने दो। उस आदमी के इतना कहने की ही देर थी कि तभी चकाला झट से उस शराब की बोतल को इस आदमी से लेते हुए कहता है, धन्यवाद भाई, और फिर इसके बाद वहां से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। काफी मुश्किल से उसने बिना कोई स्किल इस कीमल करें ही अपने ऑरा का इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो जमीन पर लेते हुए ही खुद से कहता, यह काफी मुश्किल था लेकिन मैंने सीख लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? नशिद्धि दादा ने कहा था कि इस सीमाएं अपने चक्र की शक्ति से अपना सलिंग इस्तेमाल कर सकता हूं, तो हो सकता है कि अगला स्टेप अपने इस ऑरा को कंट्रोल करना हो, जिस सीमाएं पर्टिकुलर एरिया मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। अगर ऐसा है तो नशिद्धि दादा के आने से पहले ही मुझे यह सब करना होगा। इसी सोच के साथ अर्जुन अपने पेंडेंट मई से एक पानी की बोतल निकाल एक घुंट पानी पीता है और फिर अपने ऑरा को कंट्रोल करना सीख रहा था। इस स्टेप में अर्जुन अपना ध्यान अपने सलिंग पर फोकस करता है, और उसके ऐसा करते ही उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चलता हुआ महसूस होता है, जो कि सीधा उसकी रिस्ट की तरफ जा रहा था। अगले ही पल वो ऑरा उसके सलिंग से मिलता है और उसे काफी भारी महसूस होने लगता है, और इसी एहसास के साथ अर्जुन का कंट्रोल उसके ऑरा से टूट जाता है। इसी के साथ अर्जुन जमीन पर थक हार कर गिर जाता है। वो काफी आलस भरे अंदाज में कहता है, जी लगता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नशिद्दी दादा का इंतजार करना होगा। अभी अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज आती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अर्जुन, क्योंकि मैं आ गया हूं। ये आवाज सुन
अर्जुन लेटे हुए ही राइट साइड देखता है। राइट साइड जकाला खड़डा हुआ था और उसने हाथ में किसी चीज के 2 पैकेट पकड़े हुए थे। छकाला को देख अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही छकाला कहता है, अर्जुन, तुम काफी अच्छे से सीख रहे हो, तुमने बिना मेरे सिखाए ही दूसरा स्टेप कर दिया। छकाला की बात सुन अर्जुन के अंदर अचानक के जोश भर जाता है। वो उठकर बैठता है और कहता है, इसका क्या मतलब है नशेद्दी दादा की मैंने दूसरा स्टेप पूरा कर लिया है। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, अभी तुमने कह लिया, लेकिन आगे नहीं कहना। इतना कहते ही चकाला मन ही मन कहता है, अगर यह मुझे राकेश और रजनी के सामने भी इसी नाम से बुलाएगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और फिर सीरियस टोन में कहता है, दूसरे स्टेज था कि तुम्हें अपने चक्र को कंट्रोल करना सीखना, तुम यहां जाओ उस जगह पर उसे एक झट की तरह इस्तेमाल कर सको जो तुम करना सीख गए हो। तो इसका मतलब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आखिरी और सबसे मुश्किल स्टेप बाकी है। मैं बता दूं, यह स्टेप कहीं से भी आसान नहीं होगा। इस स्टेप में तुम्हें अपने ऑरा की मदद से उस सलिंग को खींचन की कोशिश करनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी शक्ति को अपने ऑरा मय से फ्लो करना है ताकि तुम्हें ऐसा करने की ताकत मिले, और बाकी सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। आओ पहले कुछ खा लो। जगाला की बात सुन अर्जुन एक स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है ना, अक्सर मुझे कड्डी डठी ट्रेनिंग करने का भूत सवार रहता है। मैं अकेले ही ट्रेनिंग करता हूँ, जिससे खाने एक याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी काफी बार रागिनी, मास्टर अविनेश मेरे लिए खाना ले आते थे। उन दोनों को हमेशा पता होता है कि मैं कहाँ हूं। इतना कहते हैं अर्जुन नीचे जमीन पर खाना खाने बैठा जाता है। चकाला उन पैकेट्स को खोलते हुए कहता है, अर्जुन, मैं पहले देखता था तुम हर समय साक्षी साक्षी करते हुए ही पागल रहते थे। मैं भी देखकर हैरान था कि जो लड़डी डीएच की तुम्हें भाव भी नहीं दे रही, तुम उसके पीछे पागल क्यों हो। लेकिन अब मैं देख रहा हूं तुम साक्षी को भूल रागिनी की बातें करने लगे हो। वैसे ये रागिनी है कौन? और तुम्हारी बातों से लग रहा है कि कुछ तो सोच रहे हो तुम रागिनी के बारे में। चकाला की बात सुन अर्जुन चिढ़ते हुए कहता है, नशिद्धि दादा, आप कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की ये बातें करने की है। आप ज्यादा बुरे हैं और मैं बच्चा। और रही बात रागिनी की, तो हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। वो बस बहुत अच्छी है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, और मेरी एक अच्छी दोस्त है। और कभी कभी मैं उसके अजीब से रिएक्शन से हैरान हो जाता हूँ, और जब वो मेरे आसपास होती है तो मुझे काफी अजीब महसूस होता है। आप भी ना नशेद्दी दादा कुछ भी सोचते हैं, लेकिन साक्षी, ऐसा नहीं है मैं उसे पसंद नहीं करता। आखिर मैं उसे बचपन से चाहता था, तो अब चाहकर भी मैं उसे नापसंद नहीं दे सकता। फिर चाहे वो मोहन को ही पसंद करे। यह सब कहते हुए अर्जुन मायूस होते जा रहा था। चकाला अर्जुन को मायूस देख कहता है, ये सब छोड़ ड और दरख मैं क्या लाया हूं। चकाला की बात सुन अर्जुन एक पैकेट जकाला से लेता है और उसमें देखने लगता है। उस पैकेट के अंदर देख अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई थी। उन पैकेट्स में समोसे थे। उन्हें देख अर्जुन कहता है, ये तो मेरे फेवरेट है, आपने तो इन्हें लाकर कमाल ही कर दिया। इतना कहकर वो उन्हें खाने लगता है। वहीं उन्हें खाते हुए अर्जुन कहता है, वैसे आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ कि नहीं। अर्जुन के यह पूछते ही जकाला मुंह बनाते हुए कहता है, पता चल गया, लेकिन बुरी खबर है। 2 लीजेंडरी सेज जो यहाँ पर काफी समय थे वो यहाँ के राजा की कैद में है, और उन्हें कल मौत की सजा दी जाएगी और हमें उन्हें बचाना होगा। चकाला की बात सुन अर्जुन हैरानी में कहता है, क्या? लीजेंडरी सेज को बचाने का मिशन? अर्जुन की हैरानी देख चकाला नॉर्मली कहता है, हाँ यह बात सच है। मैंने ये बात शहर में जाकर पता किया। कल शाम तक उन दोनों को मौत की सजा दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आज रात को ही हमें उन्हें बचाना होगा, क्योंकि दिन मैं ऐसा करना काफी मुश्किल होगा। और मैं बता दूं, यह काफी मुश्किल काम होने वाला हो। हम एक गलती करेंगे और खेल खत्म। इसलिए अर्जुन, हमें काफी चौकन्ना रहकर यह काम करना होगा। उन दोनों को की निगरानी के लिए इस समय वहां करीब 300 योद्धा खड़े हुए हैं। ऐसे में यह काम काफी मुश्किल होने वाला है। जयकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ ठेता। मैं तो उन्हें बचाना चाहूंगा। आखिर वो हमारे राज्य से ही तो है। और मुझे मास्टर सिद्धार्थ ने कहा था कि अपने दोस्तों को पीछे छोड़ाने वाले कभी महान योद्धा नहीं बन सकते। और वैसे भी महाराज अर्जुन
और यहाँ तक मेरे पिताजी और पिछले चीफ इन सब ने सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे मैं भी जब एक चीफ बनना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे इस काम में पीछे हट सकता हूँ? अर्जुन की बात सुन जकाला उसकी सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, इस सिर में अक्ल काफी कम है, लेकिन दोस्ती और जोश कुंठ कुंठ कर भरा हुआ है। तो ठीक है, डिसाइड हो गया। आज रात को हम ये मिशन पर जाएंगे और इसे रात में पूरा कर देंगे। जकाला की बात सुन अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। अर्जुन की हाँ करता देख जकाला कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी नई स्किल सीखनी चाहिए ताकि तुम आज उसे इस्तेमाल कर सको। जकाला की बात सुन अर्जुन दोबारा हाँ में सर हिलता है और फिर समोसे खाने के बाद दोबारा ट्रेनिंग करने चला गया था। करीब 6 घंटे बाद लगभग रात हो चुकी थी और आसपास अंधेरा छाने लगा था। वहीं अर्जुन अभी अपनी स्किल पूरी तरह नहीं सीखा पाया है। करीब 50% चांस थे कि वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये सब देख जकाला अर्जुन से कहता है, अर्जुन क्या तुम अभी भी जाना चाहोगे? मतलब तुम्हारी स्किल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई और वहीं अभी तुम्हें इसमें एलिमेंट का इस्तेमाल करना भी नहीं आता? की बात का जवाब देते हुए अर्जुन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए नशिद्धि दादा, मेरे पास और भी कई तरह की स्किल है। मैं उन सब का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैसे भी जरूरत पड़ने पर मैं अपनी दोनों स्प्रिट्स मैं से किसी का भी इस्तेमाल कर लूंगा। इसलिए मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन की बात सुन चकाला आगे कुछ नहीं कहता, बस अर्जुन को अपने पीछे आने का इशारा कर देता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन और जकाला फोनों जादियों में छिपकर सामने एक बड्ढे सी बिल्डिंग को देख रहे थे। उसे देखते हुए जकाला कहता है, यही है वो कैद खाना। यहाँ दोनों लीजेंडरी सेज रजनी और राकेश को कैद कर रखा है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें इस पहरे से बचना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि तुम अर्जुन अपने लाइफ क्लोन से उनका ध्यान भटकाना और फिर समय मिलते ही हम वहां से चले जाएंगे। जकाला की बात सुन अर्जुन हाँ में सिर हिला देता है। इतना कहते ही वो अपने लाइफ क्लोन की मदद से एक क्लोन बनाकर एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं। वहीं अर्जुन का क्लोन उस जगह पर खड़े होकर एक फायर बॉल को फॉर्म करने लगता है। उस फायर बॉल को देख कुछ गेट पर खड़े सभी योद्धा चौकन्ना होकर उसकी तरफ जाने लगते हैं। वहीं इसी मौके का फायदा उठा दोनों गेट से अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी जकाला को गेट पर एक शराब की बोतल नजर आती है, जिसे देख वो उसे उठाने जा ही रहा था कि तभी अर्जुन उन्हें धक्का दे गेट से द्र भेज देता है और खुद भी अंदर चले जाता है। अंदर पहुंचते ही जकाला अर्जुन से कहता है, तुम्हें दिखा नहीं वहां मेरी एनर्जी ड्रिंक पडडी हुई थी, तो तुमने मुझे वो उठाने क्यों नहीं दी? जकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, ये सब आप बाद में कर लेना, पहले मिशन पर ध्यान दो। अभी अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां सामने से कुछ आदमी आने लगे थे। उन्हें देख अर्जुन जल्दी से अपने हाथ में एक एनर्जी फॉर्म करने लगा था कि तभी चकाला उसे एक तरफ खींचते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या अर्जुन? हमें उन दोनों लेजेंडरी सेज तक पहुंचने से पहले हमें अपने यहां होने का कोई सबूत नहीं देना है। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता, कुछ नहीं, बस हाँ मैं सिर हिला देता है। तभी करीब 10 योद्धा उनके सामने से निकलते हैं और उनके छुपे होने की वजह से वो उन्हें नहीं देख पाते। वो दोनों जल्दी से वहां से निकलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। छुपते छुपाते दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं, यहाँ काफी सारे सेल्स थे। उन सेल्स के अंदर कई सारे कैदी थे। उन्हें देख अर्जुन कहता है, अब इमेज से वो दोनों लीजेंडरी सेज कौन है? वैसे वो दिखने में कैसे होंगे? लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, आपकी तरह ही बुरे होंगे। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। रजनी और राकेशा दोनों मय से कोई भी भुद्दा नहीं है। वो दोनों भाई बहन हैं और दोनों ने अपने 7वें चक्र से ऐसी स्किल एक्टिवेट की है जिससे उनकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन इसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर नहीं होता। तो इसलिए वो अभी भी करीब 30 या 31 साल के ही नजर आएंगे। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, ये काफी अजीब है। मुझे तो लगता था कि हमारे चक्र की शक्ति सिर्फ वहीं एलिमेंटल मूव्स के काम आती है, लेकिन इनसे हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अर्जुन की बात का जवाब सुन चखाला कहता है, अर्जुन तुम्हारी शक्ति और बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो सब सिखाने का भी समय नहीं है। मैं फिर कभी तुम्हें समझूंगा
और सिखाऊंगा भी कि तुम अपने शक्ति से क्या क्या कर सकते हो। लेकिन इस समय हमें अपना ध्यान उन लोगों को ढूंढने में लगाना चाहिए। इतना कहते ही चकाला आगे बढ़ता है। अभी वो दोनों कुछ कदम ही आगे गए थे कि तभी सामने की सेल में से उसे एक आवाज सुनाई देती है, चकाला। ये आवाज सुन अर्जुन और जकाला सामने देखता है। सामने एक सेल के अंदर रजनी और राकेश एक चैन से हाथ पैर बंधकर खड़े हुए थे। उन दोनों को देख चकाला हैरानी से कहता है, रजनी, राकेश। वहीं अर्जुन चकाला की बात सुन सामने देखता है, और सामने देख वो हैरान हो जाता है। आजाद हुए लीजेंडरी सेज सामने सेल के अंदर एक औरत और एक आदमी था, जो कि 32 साल के आसपास के लग रहे थे। और वहीं वो औरत बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। ये देखते हुए अर्जुन खुद से कहता है, क्या यह लीजेंडर सेज है? वहीं जकाला बिना कोई जवाब दिए उस सेल के पास जाता है, और अगले ही पल उसके हाथ के आसपास एक एनर्जी आती है, और वो उस सेल को तोड़ डीडीएच देता है और खुद उसके अंदर चले जाता है। वहीं सेल के टूटते ही उन दोनों सेज की शक्ति जो सील हो गई थी वो वापस आ जाती है। एक ही पल में वो दोनों अपने हाथ में बंधी चैन को तोड़ देते हैं। रजनी और राकेश दोनों को देखकर ही नजर आ रहा था कि काफी देर वो इसी हाल में थे, जिससे उनकी बॉडी काफी थक चुकी है। चकाला रजनी और राकेश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों ठीक तो हो? चकाला की बात का जवाब देते हुए रजनी हाँ मैं अपना सर हिलती है, और फिर कहती है, वैसे चकाला तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम जानते हो ना यहाँ खतरा है। और मैं जानती हूं अब तक उन सबको तुम्हारे यहां होने का पता चल गया होगा। अभी रजनी ने इतना कहा ही था कि तभी वहां कई सारे योद्धा आते हैं। उन्हें देख राकेश कहता है, पता चल चुका है, अब हम क्या करें? उन सब योद्धाओं को देखते हुए रजनी कहती है, अब हमें जल्दी यहां से भागना होगा। इतना कहते ही वो सेल की पीछे की दीवार पर एक पंच मारती है, और इसी के साथ वो दीवार टूट जाती है। बाकी सबको इशारा करते हुए कहती है, आओ मेरे पीछे। रजनी का इशारा पाकर अर्जुन और बाकी सब उस तरफ जाने लगते हैं। वहां से भागते हुए वो सामने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहीं वो योद्धा उन्हें भागता देख और योद्धाओं के साथ वहां से उनके पीछे जाने लगते। वहीं तीनों लीजेंडरी सेज वॉरियर और अर्जुन भागते हुए जंगल के अंदर आ चुके थे, और एक खाली जगह पर आकर आराम करने लगे थे। तभी रजनी की नजर अर्जुन पर जाती है, जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। अर्जुन को देख रजनी झकाला से कहती है, चकाला, ये लटे डाका कौन है, और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? रजनी की बात का जवाब देते हुए चकाला कहता है, ये वही लडा डाका है जो मैंने तुम्हें बताया था। इसका नाम भी अर्जुन है, और ये मेरा स्टूडेंट है। अर्जुन नाम सुनते ही रजनी हैरानी में खुद से कहती है, क्या ये वही है? लेकिन तभी वो आगे कहती है, छकाला, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा बूढ़े हो गए हो। ना जाने तुम्हें इस लड्डी डेच के मैं क्या नजर आया। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा यह लड्ज का। और हाँ, तुम अर्जुन, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रजनी की बात सुन अर्जुन कहता है, यहां तक मैं जानता हूं, आप सभी लीजेंडरी सेज हो, तो आप नशेद्दी दादा की तरह बुरी क्यों नहीं लग रही? अर्जुन की बात सुन रजनी कहती है, क्योंकि मैं बुरी हूं ही नहीं, और दोबारा ऐसे फालतू सवाल मत पूछना। रजनी की बात सुन अर्जुन शक की निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, इतनी बड्डे हो गए हो, अभी भी झूठ कह रहे हो? आप चाहे जैसी भी दिखती हो, मैं तो आपको ग्रैनी ही कहने वाला हूं। आखिर हो तो आप बूढ़ी ही। अर्जुन की बात सुन रजनी गुस्से में अपना हाथ जमीन पर मारते हुए खड़े होती है और कहती है, लगता है तुम्हें मुझसे मार खानी है। रजनी को ऐसे गुस्से में देख अर्जुन कहता है, मैं कौन सा आपसे डरता हूं? अगर आपको मुकाबला करना है तो आ जाओ। और वैसे भी मैं राकेश ग्रैंडपा को भी ग्रैंडपा ही बुला रहा हूं, उन्होंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहते ही अर्जुन अपनी सलिंग को आगे करता है, और तभी वहां से एक नीडल का वार रजनी पर करता है। अर्जुन के इस वार को देख रजनी कहती है, छकाला ने तुम्हें यह सीखा तो दिया, लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो महाराज अर्जुन के वार में थी। अगले ही पल रजनी अपनी 2 अंगुलियों में उस नीडल को पकड़ लेती है, और फिर अर्जुन से कहती है, मैं चाहूं तो तुम्हारी इस नीडल से तुम्हारा खेल खत्म कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस सलिंग का अच्छे से इस्तेमाल नहीं सीख पा रहे। वहीं जकाला के पास ऐसे कई स्किल हैं जिनके तुम आस पास भी नहीं लगते हो। ऐसे तुम उनको कैसे सीख पाओगे?
रजनी की बात सुन अर्जुन मायूस होकर अपना सिर झुकाए खड़े हो गया था। अर्जुन को ऐसे परेशान देख छकाला उसके पास जाता है और उसके सिर को अपनी छाती से सटाते हुए कहता है, अर्जुन, तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूं तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। वो रजनी ऐसी ही है। वो जल्दी किसी से गलती मिलती नहीं है। इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वहीं जकाला रजनी की तरफ देखते हुए कहता है, रजनी, तुम्हें समझना चाहिए। माना अर्जुन थोड़ा मुफ्त है, लेकिन तुम यह भी देखो, वो अभी बस 14 साल का ही है। उम्मीद है तुम समझोगी। वहीं राकेश बीच में कहता है, ये लड्डीडना बैंड करो। इस समय हम जिस जंगल में हैं उसे करीब 300 योद्धाओं ने घेरा हुआ है। अब अगर हमें यहां से बाहर जाना है तो उन सब से लड़ना होगा, और वो सब यही आ रहे हैं, तो तुम तैयार हो जाओ। वहीं राकेश की बात सुन छकाला हाँ में सिर हिलाता और फिर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, अब यहाँ एक लड़ाई होने वाली है और तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नशेद्दी दादा, मैं भी लड़ना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुन छकाला कहता है, नहीं अर्जुन, वो योद्धा बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा लड़ना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम पीछे रहना, और अगर हमें लगेगा कि हमें तुम्हारी जरूरत है तो हम तुम्हें बुला लेंगे। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ में सर हिलाता है और पीछे जाकर खड़े हो जाता है। वहीं राकेश, रजनी और जकाला सामने खड़े हो जाते हैं। उसकी समय उनके सामने एक करीब 300 योद्धा आकर खड़े हो जाते हैं। उन योद्धाओं का हेड तीनों लीजेंडरी सेज को देखते हुए कहता है, ओहो, 3 लीजेंडरी सेज से एक साथ लैड होने का मौका मिल रहा है, अब मजा आएगा। तुम सबको मारकर तो हमारा नाम ही बन जाएगा। इतना कहते ही वो एक इशारा अपने साथियों को करता है और तभी उसके साथ एक साथ फायर बॉल से उन पर हमला करता है, और वो अटैक सीधा उन सब लीजेंडरी सेज की तरफ जाता है। और तभी वहां एक ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट इतना बड़ा था कि हर तरफ धुआं फैल गया था।